श्री शिवाय नमस्ते बम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो उपाय धन, संपदा, वैभव, बुद्धि, ज्ञान, ग्रह कलेश को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि को देने वाला है। क्या आपको पता है कि देवी माँ का सबसे पसंदीदा भोग कौन सा है? तो वो भोग है हरी इलायची। तो आज मैं आपको 3 इलायची का एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताने वाला हूँ, और ये उपाय आप बुधवार को, शुक्रवार को और सोमवार को, इन तीनों में से कोई से भी दिन आप कर सकते हो। बुधवार को भी कर सकते हो, शुक्रवार को भी कर सकते हो और सोमवार को भी कर सकते हो। इन तीनों दिनों में से जब आपको समय मिले उस समय इस उपाय को आप कर सकते हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय नवरात्र चल रहे हैं, और देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए या देवी माँ का कोई भी उपाय करने के लिए इससे अच्छा समय कौन सा हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो उपाय क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको उपाय के बारे में बता देता हूँ। तो ये उपाय से पहले तो आप 2 टाइम में कर सकते हो, यानी कि 2 समय में से किसी भी समय आप ये उपाय को कर सकते हो। आप सुबह भी, यानी कि सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हो और सूर्यास्त के बाद में भी कर सकते हो। इसका मतलब आप सुबह भी कर सकते हो और शाम या रात को भी कर सकते हो। जब आपको समय मिले उस समय आप ये उपाय को कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। सुबह करोगे तो थोड़ा सा अंतर रहेगा, और शाम को करोगे तो थोड़ा सा अंतर मतलब करने के तरीके में थोड़ा सा अंतर आएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें करना क्या होगा, क्या मैं पहले आपको बता देता हूँ शाम वाला उपाय, जो शाम को उपाय करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को शाम को टाइम इजीली मिल जाता है। तो मैं पहले शाम का समय किस प्रकार से इस उपाय को किया जाता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर आपको मैं सुबह का उपाय, सुबह मतलब दिन अस्त होने से पहले वाला उपाय आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको 3 इलायची की, यानी 3 हरी इलायची की जरूरत होगी, जिसमें से पहली इलायची है वो धन प्राप्ति के लिए होती है, दूसरी इलायची ज्ञान प्राप्ति के लिए, और तीसरी इलायची सुख समृद्धि प्राप्ति करने के लिए होती है। अब इसमें जो दूसरी इलायची है वो, उसका जो ज्ञान प्राप्ति वाला उपाय है वो घर की माताएं भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए, या बच्चा खुद भी अपने लिए कर सकता है। तो ये तीनों इलायची का जो उपाय है वो बहुत आसान उपाय है, बहुत सरल उपाय है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इस उपाय को किया जाता है। ये उपाय 3 अलग अलग उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं शाम वाले उपाय को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लंबी बाती का दीपक लेना है, उसमें घी डालना है, और साथ में उसमें जो एक इलायची है वो इलायची भी डाल देना है। इलायची डालकर उसे तुलसी जी के सामने जला देना है, यानी तुलसी जी के सामने जाकर उसको प्रज्वलित कर देना है। और ध्यान रहे उस समय जब आप ये प्रज्वलित करें उस समय ओम महालक्ष्मी नमः का आपको जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। साथ ही आपको जो धन संपदा है, वैभव है, उसके लिए माता तुलसी से प्रार्थना करना है। ध्यान रखें कि अगर आपकी जो इलायची है वो नहीं जल पाती पूरी तरीके से, तो आप उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर उसको पूरी तरह से जला दीजिए। जैसे बाती से अगर वो पूरी नहीं जल पाती है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कपूर डाल के उसको पूरी तरह से जला देंगे। ये आपकी पहली इलायची का प्रयोग हुआ। अब बात करते हैं हम दूसरी इलायची का। दूसरी इलायची के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है जिसमें घी भरा हो। उस गोल बाती के दीपक जिसमें घी भरा है उसमें आपको इलायची डाल देना है, और फिर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर आपको फिर से वहीं शिव जी के सामने, यानी कि शिवलिंग के सामने उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करके आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, और आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपको गणेश जी के स्थान पर भी उसको टच करना है, और भगवान शिव को भी टच करना है। ध्यान रखें कि आप उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करेंगे और भगवान गणेश जी से अच्छी बुद्धि, ज्ञान के लिए प्रार्थना करेंगे। ये आपका दूसरी इलायची का प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी इलायची का। तीसरी इलायची के लिए आपको क्या करना है कि फिर से एक लंबी बाती का दीपक लेना है जिसमें घी भरा हो। उस दीपक में आपको इलायची डाल देना है, और अपने ही घर में, जहाँ पर आपका घर में मंदिर हो या जहाँ पर भी आपने भगवान रख रखे हों, वहाँ पर आपको, जहाँ पर आपने देवी जी की स्थापना की हो, या फिर देवी जी की फ़ोटो रखी हो, या फिर देवी जी की छोटी सी मूर्ति रखी हो, उसके सामने इस दीपक को आपको जला देना है, ठीक है। जलाते समय आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना है, और माता रानी से सुख समृद्धि, गृह क्लेश और सभी प्रकार की खुशहाली के लिए माता रानी से प्रार्थना करना है। इस प्रकार से इन तीनों इलायची का आपको प्रयोग करना है। ये तो हो गया वो प्रयोग जो आप शाम को, यानी कि सूर्यास्त के बाद करेंगे। शाम को या रात को कभी भी आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन इसी उपाय को आप दिन में करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको शाम को टाइम नहीं है और आपको दिन में टाइम है, यानी सुबह के समय आपको ये करना है, तो उसका थोड़ा सा विधान अलग है, वो मैं आपको समझा देता हूँ।
इसके लिए आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें आपको जल भरना है। जल भर के आपको क्या करना है, वो जो इलायची है, एक इलायची, उस इलायची को उस जल में यानी तांबे के लोटे में डाल देना है। और फिर आपको वो लोटा जो जिसमें जल भरा हुआ है और जिसमें इलायची रखी हुई है, उस लोटे को लेकर आपको जाना है तुलसी जी के क्यारे के पास और तुलसी जी में वो जल डाल देना है। तुलसी जी में जल डालते समय आपको फिर से ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है और माता रानी से आपको धन और वैभव के लिए कामना करना है। ठीक है, ये हो गई पहली इलायची का प्रयोग। दूसरी इलायची के लिए आपको क्या करना है, फिर से एक लोटा लेना है, लोटे में आपको जल भरना है। जल भरने के बाद उसमें एक इलायची डाल देना है, हरी इलायची। फिर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास जाकर पहले थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के जो स्थान है उस पर अर्पित करना है और बाकी बचा हुआ जो पानी है, बाकी बचा हुआ जो जल है, वो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ध्यान रहे उस समय आपको अच्छी बुद्धि और ज्ञान के लिए गणेश जी से प्रार्थना करना है और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। ये हो गई आपकी दूसरी जो इलायची उसका प्रयोग। अब तीसरी इलायची की बात करते हैं। तीसरी इलायची में फिर से आपको घर पे ही एक दीपक लेना है, लंबी बाती का, उसमें घी डालना है। घी डालने के बाद उसमें इलायची डाल देना है। इलायची डले हुए जो दीपक है उसको प्रज्वलित करना है। किसके सामने, माता रानी के सामने, जहाँ पर माता जी की फ़ोटो लगी हो या मूर्ति लगी हो उसके सामने आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और उस समय आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना है। ध्यान रहे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर इलायची पूरी तरह से नहीं जल पाती है तो आप उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर उस इलायची को जला दीजिए। ये था एक छोटा सा उपाय। 2 समय का उपाय है, दोनों समय में से किसी भी समय इस उपाय को किया जा सकता है। इस उपाय में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है समय का, कि कौन से समय में आप किस प्रकार का उपाय कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि दीपक वाला उपाय आप सुबह कर दें और पानी वाला उपाय आप शाम को कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों उपाय में थोड़ा सा अंतर है। सुबह अगर करना चाहते हैं तो जल से करिए, अगर शाम को करना चाहें तो दीपक से करिए, लेकिन माता रानी के सामने तो आपको दीपक ही जलाना है दोनों समय में। क्योंकि ये इसलिए अलग अलग है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शाम के टाइम शिव मंदिर में जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है, इस कारण से वहाँ पे हम दीपक का उपाय कर रहे हैं। जिस मंदिर में अगर शाम को जल चढ़ाना अलाउ हो वहाँ पर आप जल वाला ही उपाय कर सकते हैं शाम को भी, लेकिन तुलसी जी के सामने आप शाम को जल नहीं चढ़ा सकते। इसलिए तुलसी जी के सामने अगर शाम को करना है तो दीपक से ही करना है और अगर सुबह करना है तो आप जल से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये उपाय आपको अच्छा लगा, क्योंकि ये उपाय में सभी चीज़ें हैं। आप धन की कामना करने वाले उपाय भी है, धन प्राप्त करने के लिए, वैभव प्राप्त करने के लिए, अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, घर में किसी प्रकार का क्लेश हो रहा है उसको दूर करने के लिए, सुख शांति के लिए, सभी प्रकार का उपाय इस एक उपाय में ही सम्मिलित है। इसलिए उस उपाय को आपको इस नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। और आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में से कभी भी उपाय कर सकते हैं और 2 समय है, 2 समय में से कभी भी कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आपको 6 समय दिए गए हैं, उनमें से आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान रखें जिन घरों में बच्चे हैं, बच्चों की बुद्धि अगर अच्छी नहीं है, वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, माता पिता बड़े परेशान हैं उनको पढ़ाने में, उनमें बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इसके बाद भी वो उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते, उनकी बुद्धि उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो ऐसे पेरेंट्स को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमें नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।